अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम इटली वर्क वीज़ा के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट और डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। बहुत से एप्लीकेंट जिनके न्यूला ओस्टा 2024 में निकले थे और बहुत से लोग जिनके न्यूला ओस्टा 2025 में निकले थे, लेकिन जो 25 वाले थे उनके वीज़े प्रोसेस हुए हैं और बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनके न्यूला ओस्टा 2024 में इशू हुए तो उनको एम्बेसी ने कॉल की और उनको एक लेटर पकड़ा दिया कि आपका प्रोसेस अभी इन प्रोग्रेस में है। ये क्या रियलिटी है, ये क्या सिस्टम है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सो मजीद वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। जी हाँ सब फ्रेंड्स, सबसे पहले बात अंडरस्टूड है कि इटालियन गवर्नमेंट ने जैसा कि अक्टूबर 2024 में जितने भी न्यूला ओस्टा थे सस्पेंड किए थे, में जिनके न्यूला ओस्टा निकले थे उनको इशू नहीं किया था, या जिनके निकल चुके थे उनकी फाइल सबमिशन नहीं हुई थी, या जिनकी फाइलें जमा हो चुकी थी उनका वीज़े को रोक दिया गया था। लेकिन अब 25 के अंदर उन्होंने इस चीज़ को प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू और रिज्यूम किया है। अब बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके न्यूला ओस्टा 2025 के अंदर जमा हुए थे, उनके वीज़े प्रोसेस हुए और 2 से 3 वीक के अंदर वीज़े लग भी गए। अब ऐसे लोग जो जिनको एम्बेसी कॉल कर रही है कि आपका जो फाइल तो ऑलरेडी जमा है, न्यूला ओस्टे भी जमा हुए पड़े हैं, जिसको एनओसी भी बोलते हैं, उनको लेटर पकड़ा दिया गया है कि जी आपका जो न्यूला ओस्टा है, एनओसी है, ये मजीद फर्दर वेरिफिकेशन इंक्वायरी के अंदर है, लिहाजा आपको मजीद वेट करना पड़ेगा। आपकी फाइल डेफिनेटली सबमिट है, लेकिन आपकी जो इंक्वायरी है, जो आपकी वेरिफिकेशन है न्यूला ओस्टा की, वहाँ पे एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉइज की और बाकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं उन सब की, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन इसके बरक्स ऐसे लोग जिनके बाद में न्यूले ओस्टे निकले हैं, बाद में फाइल जमा हुई है लेकिन वीज़े पहले चुके हैं, इसकी वजह ये है कि जो 25 के अंदर जितने भी एप्लीकेंट थे जो उन्होंने डिसर्टो फ्लूसी या जो बाकी उनका जो क्लिक डे था, उस जब क्लिक डे ओपन किया था उसके हवाले से जिसकी इंक्वायरी कंप्लीट थी या जिसकी न्यूले ओस्टे की उसकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी थी, इटली के अंदर जो कंपनी ने दिया था या किसी मालिक ने दिया था या किसी बंदे से लिया था, उस एम्प्लॉयर की, उस ओनर की, उस कंपनी की वेरिफिकेशन, उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग न्यूला ओस्टा एनओसी के हवाले से, उसकी जो सर्टिफिकेशन के हवाले से, उसके टैक्स के हवाले से कि आया उन्होंने वो बंदे को बुलाया है या नहीं, या ये कंपनी जो है या ये एम्प्लॉयर है या जो मालिक है किसी बंदे को बुला सकता है वर्क वीज़े के हवाले से कि नहीं, वो कंप्लीट हुई है तो फिर न्यूले ओस्टे इशू हुए हैं। जैसे ही न्यूले ओस्टे हुए हैं और बहुत से लोगों की पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी ने इंक्वायरी नहीं की थी और उनको वीज़े प्रोसेस किए और उनको वीज़े लगा के भी दिए, लेकिन अभी रिसेंटली दोबारा इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और लोगों की जिनकी फाइलें जमा है तो इंक्वायरी शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको एम्बेसी ने लेटर पकड़ाया, लेटर के ऊपर ये लिखा है कि जी आपका जो न्यूला ओस्टा है या एनओसी है वो अभी उसकी इंक्वायरी या वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। वो वेरिफिकेशन जो है वो बेसिकली वहाँ पे इटली के अंदर उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री करती है लेबर मिनिस्ट्री के साथ कि जिस बंदे ने इसको इनवाइट किया है या जिसने इसको वर्क के ऊपर रखना है, क्या वो अहल है, एंटाइटल्ड है, जो रखने का मजाज है। लिहाजा ये बात अंडरस्टूड है कि जिन लोगों की 24 के अंदर इशू हुए हैं न्यूले ओस्टे, वो जिनसे उन्होंने वर्क परमिट लिया है, जिनसे भी उन्होंने न्यूला ओस्टा लिया है, उसके अंदर कोई फोकल पर्सन होता है, कोई कोरेस्पॉन्डिंग होता है, उसको ज़रूर इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करें कि एम्बेसी किसी भी वक्त किसी भी टाइम इनको मेल कर सकती है, कॉन्टैक्ट कर सकती है, फर्दर इंफॉर्मेशन और इंक्वायरीज वगैरह कर सकती है उस पर्सन के हवाले से। जैसे ही वो इंक्वायरी, जैसे ही वो वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी तो फिर न्यूला ओस्टा के बाद उनका वीज़ा प्रोसेस होगा। इटली की सबसे अहम खास बात यह है कि बहुत से शेंजन स्टेट कंट्री हैं, उनके निस्बत जो वर्क वीज़े की रेशो है वो हमेशा अच्छी रही है, फैमिली की उससे भी ज़्यादा अच्छी रही है। और ये एक बात बहुत से लोग इस चीज़ का नजायज़ भी फ़ायदा उठाते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट के हवाले से।
और यहाँ पे हम अब अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट 15 दिसंबर 2025 तक इटली की जो एम्बेसी है उन्होंने BLS इम्तिहान के थ्रू ओपन की थी। जितनी भी स्लॉट्स ओपन हुई थी और उसके बाद वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। सो फर्दर अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी से कोई कम्युनिकेशन करता है कि जी उसको अपॉइंटमेंट चाहिए वर्क वीज़े की, तो वो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने स्लॉट्स जो थी वो 15 दिसंबर 2025 तक ओपन की थी। अब जैसे ही स्लॉट्स ओपन करेंगे दोबारा, तो वो डेफिनेटली अगले महीनों की जनवरी फरवरी वगैरह की ओपन करेंगे। सो ये एक ओवरऑल इटली वर्क परमिट वर्क वीज़ा के हवाले से बेटर इन्फॉर्मेशन है। सो इसके बाद ये है कि अगर आपका न्यूला ओस्टा 25 के अंदर आ चुका है तो आपको अपॉइंटमेंट भी मिल गई है, तो आप अपनी फाइल के हवाले से मज़ीद इसको ज़्यादा बेहतर करें कि इसके अंदर कोई नेम की करेक्शन या नेम एरर या कोई बाकी जो डॉक्यूमेंट की मिसिंग ना हो, ताकि आपको अपॉइंटमेंट के हवाले से लास्ट को बर्दाश्त ना करना पड़े। सो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है कि मतलब कि जिन लोगों के 25 के अंदर निकले हैं वो उसी टाइम उन्होंने इशू किए हैं जब उनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल है, लेकिन 24 में अंदर जिन लोगों के निकले हैं वो न्यूला ओस्टा उनकी वेरिफिकेशन अभी अंडर प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस को तेज करने के लिए वो वहाँ पे जो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग फोकल पर्सन है जिसके थ्रू निकलाया है, या वहाँ पे जो कंपनी है या कोई एम्प्लॉयर है उससे भी रब्ता करें, उसको भी कहीं विजिलेंट रहे, अलर्ट रहे। मेल भी आ सकती है इंक्वायरी के वेरिफिकेशन के हवाले से, एम्बेसी कॉल भी कर सकती है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकती है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे वीज़ा भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये बात अंडरस्टूड है कि अगर बहुत से लोग इस वाले से कहते हैं जी जब इतनी अर्सा हो गया हमारी फाइल जमा है, तो जमा होते हुए क्या वो डॉक्यूमेंट जो जमा कराए वो तो नहीं एक्सपायर हो सकेंगे। मेन के जो इनकी अटेस्टेशन है या लीगलाइजेशन है या पास्टलाइजेशन है वो एक्सपायर तो नहीं होगी, वो एक्सपायर की बात नहीं है। लेकिन अगर एम्बेसी कोई डाउट होता है उसको किस पर्सन के ऊपर, तो उनको दोबारा कह सकती है कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा नया निकलवा के इसको पास्टल या करवा सके, लेकिन ऐसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच।